ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक के नाम पर भारत में पॉलिटिक्स जारी। कांग्रेस और महबूबा ने खेला अल्पसंख्यक कार्ड। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर किया अटैक, कहा ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को पीएम चुना, हम अब भी एनआरसी सीए जैसे कानूनों से बंधे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का महबूबा पर पलटवार, कहा जो लोग भारत के लोकतंत्र से अपरिचित हैं वे इस तरह की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रविशंकर प्रसाद ने किया सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा को अल्पसंख्यक सीएम होगा स्वीकार। सुनक के पीएम बनने पर चिदम्बरम ने कहा भारत और बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाली पार्टियों को लेना चाहिए सबक। ऋषि सुनक पर शशि थरूर ने कहा हम ऋषि सुनक के लिए क्या जश्न मना रहे हैं, क्या भारत में यह हो सकता है। थरूर ने कहा ब्रिटेन में जातिवाद छोड़ ऋषि सुनक की योग्यता को देखा गया, जो असाधारण बात है। चिदम्बरम और थरूर के बयान पर कांग्रेस की सफाई। जयराम रमेश बोले भारत में कई राष्ट्रपति पीएम सीएम अल्पसंख्यक बने हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, लिखा लगता है थरूर और पी चिदम्बरम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं माना पीएम। यूके में भारत की पूर्व उच्चायुक्त ने कहा ऋषि सुनक के सामने यूके की अर्थव्यवस्था को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस का बयान, ब्रिटेन के लिए ये एक बड़ा दिन, नौजवान पीएम से सभी को उम्मीद है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ, कहा गलतियों को सुधारेंगे, ले सकते हैं कठिन फैसले। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने लोगों को जताया भरोसा, कहा मेरी सरकार हर स्तर पर लोगों के लिए जवाबदेह रहेगी। ऋषि सुनक ने कहा लिज ट्रस देश के विकास में सुधार करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की। ऋषि सुनक ने बकिंगम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से की मुलाकात, ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम बने। ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस ने कहा मुझे पता है ब्रिटिश लोगों के दिल अब उज्जवल होने वाले हैं। ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की तारीफ, कहा जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। यूके के पीएम के रूप में भाषण के दौरान ऋषि सुनक के हाथ में हिंदू धर्म का पवित्र कलावा नजर आया। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने को बाइडेन ने बताया माइलस्टोन, ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पूजा पाठ करते तस्वीरें वायरल, मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक ने छुए पुजारी के पैर। राष्ट्रपति मुर्मू 27 अक्टूबर को सुरक्षा कर्मियों को सिल्वर ट्रम्पेट भेंट करेंगी। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। भारतीय सेना में टीजीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 नवंबर से कर सकते हैं आवेदन। केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय में सीपीआईएम नेता की पत्नी की नियुक्ति पर रोक की अवधि बढ़ाई। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 936 करोड़ का जुर्माना लगाया। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सलाहकार समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके के विदेश सचिव से की बात, आतंकवाद समेत द्विपक्षीय संबंधों पर यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी को मुस्लिमों की टोपी दाढ़ी से दिक्कत होती है। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिलासपुर में रिटायर्ड मेजर विजय सिंह को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। भारत जोड़ो यात्रा का 1/3 हिस्सा पूरा, यात्रा के 25 फरवरी से पहले पूरी होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में होना है समापन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, राहुल गांधी ने 48 दिनों में की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 31 अक्टूबर को हैदराबाद में 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विश्वविद्यालय 30 अक्टूबर को जारी करेगा खाली सीटों की लिस्ट। बिहार के मुख्य सचिव ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर की बात, छठ पर विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई एमएलसी केदारनाथ पांडे के निधन पर शोक जताया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, अटल जी के आशीर्वाद से बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब बना है। दुर्ग में गौरी गौरा पूजा में पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, एक रस्म के दौरान हाथ पर खाए कई सोटे। भारत की सीमा पर पकड़े गए 5 बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने स्वदेश भेजा। नेपाल पुलिस में काम करने वाले डॉग्स को किया गया सम्मानित। तिहार उत्सव में डॉग्स को किया जाता है सम्मान। कर्नाटक के शिवमोगा में फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश, आरएसएस से जुड़े युवक पर जानलेवा हमले से बढ़ा तनाव। मुंबई में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश, टेलीकॉम कंपनियों को लगा रहा था करोड़ों का चूना। शिमला के धामी में लगा अनोखा मेला, खून निकलने तक 2 गुटों में जमकर होती है पत्थरबाजी। अलीगढ़ के देहली थाना क्षेत्र में पटाखा चलाने को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कन्नौज में खून से लथपथ मिली बच्ची, गोद में लेकर इलाज के दौरान दौड़ाया पुलिसकर्मी, कानपुर किया गया रेफर। प्रयागराज में ग्लोबल हॉस्पिटल पर चलेगा बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए बना हॉस्पिटल, नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने से हुई मरीज की मौत। बिहार के नालंदा में आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और इसी पत्थरबाजी में फायरिंग में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, 5 लोगों ने मिलकर की थी एक युवक की हत्या। वडोदरा में दिवाली पर 2 गुटों में जमकर हिंसा, एक गुट की तरफ से फेंके गए पेट्रोल पंप, पुलिस को भी किया गया टारगेट। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात, पेट्रोल बम फेंकने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा, नींव का काम हुआ खत्म। दीवारों पर मकराना का मार्बल लगाने का काम जारी, फर्श पर भी मकराना के मार्बल का इस्तेमाल। भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर रहा डाउन, करीब 1.5 घंटे तक ठप रहा व्हाट्सएप। सर्वर ठप होने से लोगों को हुई नेटवर्किंग में दिक्कतें, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल रहे बंद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सड़कों पर कूड़े का लग गया अंबार। विशाखापट्टनम के कमिश्नर का बयान, जीएसपी प्रमुख पवन कल्याण के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले पर किया हमला। हैदराबाद में पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। तमिलनाडु के उक्कड़म में कार ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत का मामला, कोयम्बटूर शहर में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात।
कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में कमिश्नर का बयान, मामले में केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख का बयान, एनआईए को सौंपी जाए कोयंबटूर कार विस्फोट की जांच। चेन्नई में कस्टम विभाग ने की कार्रवाई, थाईलैंड से आए एक यात्री के बैग से 5 छोटे कॉमन स्पॉटेड कुक्स बरामद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रेलवे ट्रैक के पास धमाका, विस्फोट में बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। मुंबई में तेंदुए के हमले में 1.5 साल की मासूम की मौत, गोरेगांव इलाके की दिल दहला देने वाली घटना। मां के साथ मंदिर जा रही थी बच्ची, तेंदुए के हमले के बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही मासूम की मौत। रांची में दिए से बस में लग गई भीषण आग, ड्राइवर कंडक्टर की दर्दनाक मौत, दिया जलाकर बस में सो गए थे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लगी भीषण आग, 700 दुकानें जलकर राख। मुंबई के गोडाउन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में दिवाली पर फायर ब्रिगेड की टीम को मिली आग की 201 कॉल, कई इलाकों में आग लगने की मिली खबर। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा को बनाया बेहद जहरीला, AQI लेवल 323 के पार पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए जगह जगह कराया जा रहा है पानी का छिड़काव। इंडिया गेट पर भी प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, दिवाली पर आतिशबाजी से आसमान हुआ धुंधला। यूपी के मुरादाबाद में खूब चले पटाखे, दिवाली के बाद शहर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। मुंबई में भी पटाखों ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। तमिलनाडु में भी दिखा स्मॉग, त्रिची शहर के कई हिस्सों में धुंध। देश की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का 81% काम पूरा, रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा ब्रिज। दिवाली के ठीक बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म, भारत में शाम 4:19 से शाम 6:09 तक रहा असर। दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, अमृतसर समेत कई हिस्सों में दिखा सूर्य ग्रहण, कुछ देर के लिए थोड़ी कम हुई सूर्य की रोशनी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा सूर्य ग्रहण, गोरखपुर में दूरबीन की मदद से सूर्य ग्रहण देखा। सीएम योगी ने कहा, सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक, इसे देखना रोमांचक रहा। सूर्य ग्रहण के कारण हरिद्वार में लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, मंदिरों के दरवाजे रहे बंद। आंशिक सूर्य ग्रहण को लेकर संगम पर लोगों की भीड़ उमड़ी, प्रयागराज में लोगों ने संगम घाट पर किया स्नान। आंशिक सूर्य ग्रहण के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट किए गए बंद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में की गई आरती, सूर्य ग्रहण के बाद शुरू हुई पूजा। साइक्लोन सितरंग के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल के साथ ओडिशा के 8 जिलों में अलर्ट। बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग का कहर, 7 लोगों की मौत हो गई। असम में चक्रवात सितरंग का असर, गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। असम के नागांव में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त, कई पेड़ भी उखड़ गए। देश में कोरोना के 862 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 1503 लोग कोरोना से हुए ठीक। अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर हुई 22,549। दिल्ली में डेंगू का खतरा बरकरार, पिछले एक हफ्ते में 304 मामले आए सामने। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 287 और निफ्टी 74 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹82.81। अमेरिका ने खारिज किया रूस के डर्टी बम का दावा, रूस ने कहा था अपनी धरती पर डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल शहर में धमाका, 5 लोग घायल। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हुई शामिल। दिवाली समारोह में बोले जो बाइडेन, हम असॉल्ट हथियारों पर लगाएंगे प्रतिबंध, हिंसक उग्रवाद को बताया बड़ा खतरा। सऊदी पीएम मोहम्मद बिन सलमान का 14 नवंबर को भारत दौरा, व्यापार, निवेश समेत तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। पूर्व बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली ने कहा, मोहन बागान क्लब के लिए 9 साल खेला, जल्दी ही यहां के निदेशक के रूप में वापस आऊंगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हुई पीवी सिंधु। हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान, कहा हमें नॉन स्ट्राइकर रन आउट के बारे में बंद करना होगा हंगामा। सेरेना विलियम्स के रिटायरमेंट की अफवाहों पर लगा विराम, विलियम्स ने कहा जल्दी वो कोर्ट पर करेंगी वापसी। हॉलीवुड एक्टर लेस्ली जॉर्डन का कार एक्सीडेंट में निधन, 67 साल की उम्र में मिली आखिरी सांस। एमी अवार्ड विजेता थे जॉर्डन। और एक्टर ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ मनाई दिवाली, तस्वीरें हुई वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।